नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा हाथी और चतुर खरगोश की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। पास ही एक छोटा सा तालाब था जहाँ जंगल के सभी जीव प्यास बुझाने आते थे। वहीं तालाब के किनारे खरगोश के समूह का भी घर था। वे तालाब के किनारे बिल बनाकर रहते थे। एक साल गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी। जंगल में चारों ओर सूखा फैल गया। नदियाँ, झरने सब सूखने लगे। प्यासे हाथियों ने दूर दूर तक पानी खोजा, पर कहीं पानी नहीं मिला। आखिर झुंड के मुखिया ने कहा, हमारे बच्चों को पानी चाहिए। आगे उस दिशा में एक छोटा सा तालाब है, वहीं चलो। वे सब उसी तालाब की ओर चल पड़े। वही तालाब जहाँ खरगोश रहते थे। भारी भारी पैरों से चलते हाथियों ने तालाब का रास्ता रौंद डाला। कई खरगोश उनके पैर तले कुचले गए। कई अपने बिलों से बाहर निकल भी नहीं पाए। रात होने पर बचे हुए खरगोश इकट्ठे हुए। एक ने कहा, अगर ये हाथी रोज आते रहें तो हमारा कोई नहीं बचेगा। हमें कुछ करना होगा। तभी सबसे चतुर खरगोश खड़ा हुआ। वह बोला, घबराओ मत, मैं इन हाथियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन वह हाथियों के मुखिया के पास पहुंचा। उसने बहुत सम्मान से झुककर कहा, हे महान हाथीराज, मैं चांद देवता का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यह तालाब उनका निवास है। आप और आपका झुंड इसे रौंदते हैं, जिससे चांद देवता बहुत क्रोधित हैं। हाथीराज चौंक गया। सच में चांद देवता हमसे नाराज है? खरगोश बोला, हाँ, और उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको रात में उनका संदेश दूं। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। रात में खरगोश हाथीराज को तालाब के किनारे ले गया। चांद की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। खरगोश ने कहा, देखिए, ये रहे स्वयं चांद देवता, आपसे बहुत नाराज। हाथी ने जब पानी में झिलमिलाता चांद देखा तो डर के मारे कांप उठा। उसने पानी में झांककर सिर झुकाया। पानी हिला तो चांद की परछाई भी हिली। हाथी ने सोचा, चांद देवता सिर हिला रहे हैं, यानी हमें माफ कर दिया। हाथीराज बोला, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। खरगोश दूत, कृपया चांद देवता को धन्यवाद कहना। उसी दिन के बाद हाथी उस तालाब के पास कभी नहीं गए और खरगोश ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और विवेक बल से बड़ी शक्ति है। जो सोच समझकर काम करता है वह बड़े से बड़े बलवान को भी मात दे सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कछुआ और जाल बुनने वाली मकड़ी की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शांत सरोवर के किनारे एक कछुआ रहता था। वह दिन भर पानी में तैरता, धूप सेकता और शाम को पेड़ के नीचे विश्राम करता। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक मकड़ी रहती थी, जो हर दिन नया जाल बुनती और अपनी मेहनत पर गर्व करती थी। एक दिन मकड़ी ने नीचे बैठे कछुए से कहा, अरे कछुए भाई, तुम बहुत आलसी हो, सारा दिन बस बैठे रहते हो। मेरे जैसा मेहनती बनो। देखो मेरा जाल कितना सुंदर और मजबूत है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बहन मकड़ी, मैं धीरे जरूर चलता हूँ, पर धैर्य और समझदारी से काम लेता हूँ। कभी कभी जल्दी करने से नुकसान भी होता है। मकड़ी हंस पड़ी, हा हा हा, ये तो आलसी लोगों की बातें हैं। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक तेज आंधी और बारिश आने लगी। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ की डालियां टूटने लगी और मकड़ी का सारा जाल उड़ गया। बेचारी मकड़ी कांपते हुए पेड़ के नीचे आई, जहां कछुआ अपने खोल में सुरक्षित था। मकड़ी बोली, कछुए भाई, मैं तो सब कुछ खो बैठी, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कछुआ धीरे से बोला, देखो बहन, मेहनत अच्छी बात है, पर अगर मेहनत के साथ सही दिशा और धैर्य ना हो
तो सब व्यर्थ हो जाता है। मकड़ी को बात समझ आ गई। उस दिन से उसने जल्दबाजी छोड़ दी और अपने जाल को ऐसे स्थान पर बनाना शुरू किया जहां बारिश और हवा से बचाव हो सके। धीरे धीरे वह फिर से खुशहाल हो गई और कछुआ उसका सच्चा मित्र बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत जरूरी है, पर अगर उसमें धैर्य और समझ ना हो तो मेहनत का फल कभी टिक नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बुद्धिमान तोता और लालची व्यापारी की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में हर सुबह एक व्यापारी अपने बैलगाड़ी लेकर पास के नहर में जाता और वहां अपना व्यापार करता था। रास्ते में उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ भी मिलता था जिस पर एक तोता रहता था, बड़ा चतुर और समझदार। एक दिन व्यापारी थक गया और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तोता बोला, व्यापारी जी, हर दिन तो आप जल्दी में रहते हैं, आज इतने थके क्यों लग रहे हैं? व्यापारी मुस्कुरा कर बोला, अरे तोते भाई, व्यापार में घाटा हो गया। अब सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट ढूंढ लूँ पैसा कमाने का। तोता बोला, शॉर्टकट से कभी स्थायी फायदा नहीं होता, पर मेहनत और समझदारी से ज़रूर सफलता मिलती है। व्यापारी ने तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया और लालच में आकर अगले दिन जंगल में सोने की खोज करने लगा। उसे झाड़ियों में चमकती हुई पीली धातु दिखाई दी। उसने समझा कि यह सोना है। खुश होकर उसने बहुत सा इकट्ठा किया और घर चला गया। पर अगले ही दिन उसने देखा वह पीली धातु पीतल निकली, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। वह बहुत निराश हुआ। थका हारा वह व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। तोता मुस्कुरा कर बोला, मैंने कहा था ना, लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है। अगर तुमने मेहनत और बुद्धि से व्यापार किया होता तो आज नुकसान नहीं झेलना पड़ता। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह रोज उस तोता को देखकर कहता, सच्चा ज्ञान तो किताबों में नहीं, अनुभव और सच्चे सलाहकारों में मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर बुद्धिमानी और धैर्य हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा हाथी और चतुर खरगोश की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। पास ही एक छोटा सा तालाब था जहां जंगल के सभी जीव प्यास बुझाने आते थे। वहीं तालाब के किनारे खरगोश के समूह का भी घर था। वे तालाब के किनारे बिल बनाकर रहते थे। एक साल गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी। जंगल में चारों ओर सूखा फैल गया। नदियाँ, झरने सब सूखने लगे। प्यासे हाथियों ने दूर दूर तक पानी खोजा, पर कहीं पानी नहीं मिला। आखिर झुंड के मुखिया ने कहा, हमारे बच्चों को पानी चाहिए। आगे उस दिशा में एक छोटा सा तालाब है, वहीं चलो। वे सब उसी तालाब की ओर चल पड़े। वही तालाब जहां खरगोश रहते थे। भारी भारी पैरों से चलते हाथियों ने तालाब का रास्ता रौंद डाला। कई खरगोश उनके पैर तले कुचले गए। कई अपने बिलों से बाहर निकल भी नहीं पाए। रात होने पर बचे हुए खरगोश इकट्ठे हुए। एक ने कहा, अगर ये हाथी रोज आते रहें तो हमारा कोई नहीं बचेगा, हमें कुछ करना होगा। तभी सबसे चतुर खरगोश खड़ा हुआ। वह बोला, घबराओ मत, मैं इन हाथियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन वह हाथियों के मुखिया के पास पहुंचा। उसने बहुत सम्मान से झुककर कहा, हे महान हाथीराज, मैं चांद देवता का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यह तालाब उनका निवास है। आप और आपका झुंड इसे रौंदते हैं, जिससे चांद देवता बहुत क्रोधित हैं।
हाथीराज चौंक गया। सच में चांद देवता हमसे नाराज है? खरगोश बोला, हाँ, और उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको रात में उनका संदेश दूं। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। रात में खरगोश हाथीराज को तालाब के किनारे ले गया। चांद की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। खरगोश ने कहा, देखिए, ये रहे स्वयं चांद देवता, आपसे बहुत नाराज। हाथी ने जब पानी में झिलमिलाता चांद देखा तो डर के मारे कांप उठा। उसने पानी में झांककर सिर झुकाया। पानी हिला तो चांद की परछाई भी हिली। हाथी ने सोचा, चांद देवता सिर हिला रहे हैं, यानी हमें माफ कर दिया। हाथीराज बोला, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। खरगोश दूत, कृपया चांद देवता को धन्यवाद कहना। उसी दिन के बाद हाथी उस तालाब के पास कभी नहीं गए और खरगोश ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और विवेक बल से बड़ी शक्ति है। जो सोच समझकर काम करता है वह बड़े से बड़े बलवान को भी मात दे सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा बुद्धिमान नेवला और एक चालाक सांप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक प्यारा सा बच्चा था जिसे वह बहुत चाहता था। घर की रखवाली के लिए उसने एक नेवला पाला हुआ था। नेवला बहुत वफादार और हमेशा घर की सुरक्षा करता था। किसान और उसकी पत्नी उसे परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन किसान खेत पर चला गया और उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी की ओर। घर में सिर्फ बच्चा और नेवला रह गए। उसी समय दीवार के छेद से एक काला सांप अंदर घुस आया। वह धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और सतर्कता दोनों थे। एक जोरदार छलांग लगाकर नेवला सांप पर टूट पड़ा। काफी देर तक दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चली। आखिरकार नेवले ने सांप को मार डाला। थका हुआ नेवला बाहर आंगन में बैठ गया। उसके मुंह में सांप का खून लगा हुआ था। इसी समय किसान की पत्नी लौट कर आई। उसने देखा नेवले के मुंह पर खून है और बच्चा घर के अंदर है। वह गुस्से में पागल हो गई। बिना कुछ सोचे उसने घड़े से पानी रखकर नेवले पर जोर से वार किया। बेचारा नेवला वहीं मर गया। जब वह अंदर गई तो देखा उसका बच्चा सुरक्षित था और पास में मरा हुआ सांप पड़ा था। उसे समझ में आ गया कि नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह रोने लगी, मेरे जल्दबाजी ने मेरे सच्चे रक्षक को मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं अपना सच्चा मित्र मानता था वही मेरी सबसे बड़ी हार की वजह बनेगा। मेरा नाम है गरुड़राज। इस पूरे आकाश पर मेरा ही राज था। नीचे ज़मीन पर सब मेरा सम्मान करते थे, यहाँ तक कि सिंह भी। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। नाम था चतुरा। वो चालाक और मीठी जुबान वाली थी। उसने गरुड़ से कहा, महाराज, आप आकाश के राजा हैं और मैं ज़मीन की। अगर हम मिल जाएं तो हमारा राज्य और मजबूत हो जाएगा। गरुड़ ने उसकी बात मान ली। अब जब भी कोई जानवर लोमड़ी से डर कर पेड़ों में छिपता, गरुड़ ऊपर से झपट्टा मारकर पकड़ लाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन चतुरा के मन में लालच पनपने लगा। एक दिन लोमड़ी ने कहा, महाराज, अगर हम जंगल के राजा सिंह को हटा दें तो पूरा जंगल हमारा हो जाएगा। गरुड़ ने पहले मना किया, पर लोमड़ी ने चाल चली। उसने गरुड़ को कहा कि सिंह उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। भरोसा टूट गया। गुस्से में गरुड़ ने ऊपर से झपट्टा मारा और सिंह को घायल कर दिया। सारा जंगल डर गया।
गरुड़ ने सिंह पर हमला किया। अब जंगल के सारे जीव गरुड़ के खिलाफ हो गए। वो अकेला पड़ गया। लोमड़ी हंसती रही क्योंकि अब जंगल में कोई ताकतवर नहीं बचा था। गरुड़ घायल था, अकेला था। वो उस पेड़ के नीचे गया जहाँ कभी लोमड़ी से पहली बार मिला था। वहाँ उसने देखा लोमड़ी शिकार पकड़ने में व्यस्त थी और बाकी जानवर उसका साथ दे रहे थे। गरुड़ को अब सब समझ आ गया। जिस पर मैंने भरोसा किया वही मेरी बर्बादी का कारण बना। वो आसमान की ओर देखा और बोला, कभी कभी दुश्मन हमारे आसमान में नहीं, हमारी दोस्ती के साए में छिपा होता है। आज भी मैं उड़ता हूँ, लेकिन अब किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने सीखा है चालाक लोगों की मीठी बातों में जहर छिपा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्ती नहीं होता। समझदारी वहीं है जहां भरोसे से पहले परख हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा सांप और नेवले की झूठी दोस्ती की कहानी। तो चलो बिना देर किए कहानी शुरू करें। एक बार की बात है, एक बड़े गांव के पास एक बांस के जंगल में एक सांप रहता था। नाम था कालीराज। वो चालाक तो था, लेकिन बहुत स्वार्थी भी। उसी इलाके में एक नेवला रहता था, तेज, बहादुर और सबका मददगार। दोनों की जाति अलग थी, लेकिन एक दिन की घटना ने उन्हें मित्र बना दिया। वह घटना क्या थी, चलो जानते हैं। गांव के खेतों में अक्सर चूहे फसल कुतर देते थे। एक दिन गांव वालों ने तंग आकर खेत में आग लगा दी थी ताकि चूहे भाग जाएं। उस आग में सांप और नेवला दोनों फंस गए। नेवले ने हिम्मत दिखाई, अपनी पूंछ से झाड़ियां हटाई और सांप को बाहर निकाला। सांप ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब से हम मित्र हैं। दोनों साथ रहने लगे। शुरू में सब ठीक था। नेवला शिकार लाता, सांप उसे आधा बांट लेता। लेकिन धीरे धीरे सांप का लालच बढ़ने लगा। वो हर बार शिकार में से बड़ा हिस्सा खुद लेता और कहता, मैं जहर वाला हूँ, मेरी शक्ति ज़्यादा है, इसलिए मेरा हिस्सा बड़ा होगा। नेवले को शक हुआ, पर वो शांत रहा। एक दिन सांप ने सोचा, अगर मैं इसे मार दूं तो पूरा शिकार मेरा होगा। रात को जब नेवला सो रहा था, सांप धीरे से उसके पास आया और डसने ही वाला था कि तभी नेवले की आंख खुल गई। उसने फुर्ती से सांप की पूंछ पकड़ ली और झटका मारकर उसे दीवार पर दे मारा। मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। नेवला बोला, मित्रता भरोसे पर टिकती है, धोखे पर नहीं। और इतना कहकर वो जंगल छोड़कर चला गया। अंत में क्या हुआ, कुछ दिनों बाद गांव वाले उस बांस के जंगल में फिर आए। उन्हें वहीं मरा हुआ सांप मिला। उन्होंने कहा, जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंत खुद के जहर से ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली ये आप मुझे कमेंट में बताना। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ।